गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 30 करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और डेट है आपकी 18 सितंबर। हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद हम पढ़ रहे थे। तो पहले हमने देखा कि 1815 में जो है नेपोलियन जो है वो हार जाते हैं। फिर आती है रूढ़िवादियों की सरकार। ठीक है, तो रूढ़िवादी जो लोग थे वो ये चाहते थे वो पुरानी संस्थाओं को वापस ले, जो पुराना पहले था ना ऑर्डर था, उसी को वापस लेकर आना चाहते थे, रीति रिवाजों को मनवाना चाहते थे, परंपराओं को मान्यता देना चाहते थे। और अगर विकास हो भी ना तो धीरे धीरे हो, एकदम से तेजी से परिवर्तन आए, वो इस चीज के खिलाफ थे। और फिर इसी के चलते एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसको कांग्रेस कहा गया। इस कांग्रेस में, ठीक है, वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, और इसके जो चांसलर थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने इसका आयोजन किया था। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब वियना संधि में हुआ क्या था? वियना संधि में बुर्बन राजवंश की दोबारा से स्थापना कर दी गई थी। इसका एक मुख्य उद्देश्य यूरोप में रूढ़ि व्यवस्था को कायम रखना था। फ्रांस के उन इलाकों पर भी जहाँ पर फ्रांस का आधिपत्य था, जो नेपोलियन ने जीते थे, वो भी अब हार दिए गए। और जो फ्रांस है उसके आसपास नए राज्यों का निर्माण कर दिया गया, ताकि फ्रांस जो है और ज़्यादा एक्सपेंशन ना कर सके और सीमा का विस्तार ना कर सके। अब ड्यूक जो मेटरनिक हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है। इनका जन्म हुआ था 15 मई से 1773 में। ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक राजनीति में काफी सक्रिय रहे थे। ये कहते ये थे कि भाई अगर फ्रांस सीखता है ना, यानी कि कोई चीज फ्रांस में आ गई ना, जैसे राष्ट्रवाद आ गया था, तो यूरोप में भी वो आई जाएगी। तो इनका कहना था कि यदि फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नेपोलियन युद्धों के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना और पुराने राजतंत्र की पुनर्स्थापना में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। अब जुसेप्पे मैत्सनी, इनका जन्म हुआ था 1807 में, जेनोवा में हुआ था। कुछ समय बाद वहां कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। वो कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए, सॉरी। 24 साल की उम्र में ही इन्होंने लिगुरिया में क्रांति करवा दी, तो इसकी वजह से इनको देश से निकाला दे दिया गया 1831 में। इसके बाद इन्होंने 2 बार और सीक्रेट जो संगठन थे उनकी स्थापना की। पहला था मर्सेई, जो कि यंग मर्सेई में यंग इटली, यंग यूरोप बना था बर्न में। ठीक है, यंग यूरोप बना था बर्न में। और जो मेटरनिक थे या फिर जो रूढ़िवादी थे, वो काफ़ी डर गए थे। जो जूसीपी मैथ्सनी थे, वो जो डेमोक्रेटिक विचार थे उनको बहुत फेवर करते थे। तो उनकी हमारी वो कहते थे कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन यही है। ये बात मेटरनिक ने कही थी। किसको लेके? जूसीपी मैथ्सनी को लेके। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक एक लाइन के बीच में से पूछे जा सकते हैं, तो ये हमें सारे पता होने चाहिए। वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? बॉर्बन राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी। दूसरा, नया रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम किया गया था। तीसरा, उन क्षेत्रों को भी खो दिया गया था जो नेपोलियन के वार में जीते थे। फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए नए राज्यों की स्थापना कर दी गई थी। एक श्रृंखला बना दी गई थी उसकी सीमाओं पे, ताकि फ्रांस किसी भी तरीके से अपना एक्सपेंशन ना कर सके। मेटरनिक की भूमिका की थी। मेटरनिक वियना की कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो 1814 से 1848 तक यूरोपीय राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने नेपोलियन युद्धों के बाद पुराने राजतंत्र और यूरोप की पुनर्रचना भी की। मेटरनिक ने जूसेप्पे मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरा क्यों माना है? वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जूसेप्पे मैत्सनी के राजशाही के लिए विरोध और लोकतंत्र सपनों ने रूढ़िवादियों को भयभीत कर दिया। इसीलिए मेटरनिक ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरा कहा है। और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये राजशाही की बात कर रहे हैं। नेपोलियन युग के उपरांत क्या परिवर्तन आए? नेपोलियन के शासन के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादियों ने परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों के महत्व पर जोर दिया, और तीव्र परिवर्तन को वो मना करते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन को वो ओके बोलते थे। और इन्होंने वियना कांग्रेस पे संधि भी की। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को तो आप लाइक कर ही देंगे, चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप जूम एजुकेशन फैमिली का हिस्सा बन सकें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।